मुठभेड़ होती है कि नहीं जाती। मुठभेड़ करना या इनकाउंटर करना ये क्राइम है। आरोपियों को, अपराधियों को पकड़ करके अदालत में पेश करना पुलिस का काम है। पुलिस जज नहीं है। आरोपियों को पकड़िए, अदालत में प्रस्तुत कीजिए, अदालत से उन्हें फांसी दिलवाइए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इनकाउंटर करती है, बुलडोजर चलाती है। ये अपने आप में एक अक्षम्य अपराध है। आंख के बदले अगर आंख की बात करेंगे तो दुनिया अंधी हो जाएगी। पुलिस का काम हत्या करना नहीं है। इनकाउंटर अगर हो गया, उसमें गोली चल गई, कोई मर गया तो ठीक, अदरवाइज पकड़ करके कोई हाफ इनकाउंटर करना, कभी पैर में गोली मारना, कभी सीने पर गोली मारना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। और इस डेथ्स को कहीं ना कहीं मानवाधिकार देखता है। ये डबल जंगल राज की पराकाष्ठा है। एक तरफ अपराधी जंगल राज कर रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस जंगल राज कर रही है। ये अपने आप में एक क्राइम है। इस क्राइम की सजा कानून देगा। जवाबी कार्रवाई में ये घटना, अगर अपराधी फायरिंग कर रहे हैं तो पुलिस कहीं कोई हाथ तो जोड़ेगी नहीं, तो पुलिस गोली चलाएगी। गोली में कोई मर जाए वो अपनी जगह पर। लेकिन अगर आप दिशा पाटनी वाले केस में देखिए, पहले खबर आई कि हाफ इनकाउंटर किया, लिखित में है, प्रेस में है, हाफ इनकाउंटर किया। भाई हुआ तो बिल्कुल ठीक है। अमिताभ यश, अगर पुलिस पकड़ने गई है, अपराधियों ने गोली चलाई, तो पुलिस उनकी पूजा नहीं करेगी। लेकिन अगर आप पकड़ करके अपराधियों को मार रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह अक्षम्य अपराध है और ये पुलिस का ब्रुटैलिटी है। जिस तरह से राहुल गांधी ने गोल चोरी का तमाम, राहुल गांधी जो एच बम है वो आज विस्फोट करने जा रहे हैं, क्या कुछ पवन खेड़ा जी ने इसका अनाउंस किया कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? आने दीजिए, 10 बजे है प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी आधे घंटे पौन घंटे में क्या बोलना है इस पर। लेकिन एक चीज तो तय है कि वोट चोरों को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। वोट चोरों के जो सहयोगी हैं, चुनाव आयोग में बीएलओ से लेकर के बड़े अधिकारियों तक, अगर किसी ने भी गड़बड़ की है तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। कानून उनको विधि सम्मत कठोर से कठोर सजा देगा। और अगर वो रिटायर भी हो गए होंगे तब भी उनको कानून के सम्मुख पकड़ के लाया जाएगा। चूंकि हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का कानून बहुत मजबूत है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने परसों अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, चुनाव आयोग 100 साल के लोगों को फॉर्म 6 से मतदाता बना रहा है। 25 साल से ऊपर, जिसमें चुनाव आयोग की नियम स्वयं कहता है कि बहुत इंटेंसिव केयर के बाद उनका मतदाता पहचान पत्र बनना चाहिए। 41%, यानी 6,52,000 में से 41% लोग 25 साल के ऊपर के। ये अपने आप में चुनाव के फर्जीवाड़े को बता रहा है। 10 बजने दीजिए, हाइड्रोजन बम फूटेगा और अपराधी और दोषी पकड़े जाएंगे, उनको सजा मिलेगी। एक और बड़ा अहम सवाल है, जिस तरह अपने अड्डे में भारत में घातक आतंकी हमलों की साजिश रची थी, 26/11 के हमले का भी जिक्र किया, इसके साथ ही पहलगाम हमले का भी जिक्र किया और तमाम उस वीडियो में उस तरह की चीजें बताई, देश की सरकार को धमकी दी। कैसे देखें? वो आतंकी क्या कह रहा है, इससे हमें क्या लेना देना। आतंकी तो आतंक की बात करेगा। पाकिस्तानी आतंकी है, उसको तो हिंदुस्तान में आतंक फैलाना है। उसको अभी तक मारा क्यों नहीं गया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा? ये हमारी कमजोर जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो वो सारे आतंकवादी नेस्तनाबूद क्यों नहीं किए? सरकार से हमारा सवाल है, जब सरकार पीओके लेने के लिए हमारी सेना अपने शौर्य से, साहस से, पराक्रम से बॉर्डर पे खड़ी थी, तो वो सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप के कहने से क्यों कर दिया? ये कमजोरी भारत ने क्यों दिखाई? ये कमजोरी मोदी जी ने क्यों दिखाई? ताकि वरना तो आज वो भी मसूद अजहर की तरीके से दोजख में बात कर रहा होता, वो आतंकी भी। तो मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि भारत की सरकार कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति रखती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के आतंकवादियों को बोलने की हिम्मत होती है। इच्छा शक्ति इंदिरा गांधी जी की तरीके से होनी चाहिए, जिन्होंने चुटकियों में एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान कर दिए थे और अमेरिका 7th फ्लीट भेजता रह गया था। एक और बड़ा अहम सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राहुल बाबा ने अभी अमित शाह जी, गृह मंत्री के मुंह से इस तरीके की ओछी टिप्पणियां अच्छी नहीं लगती। आप देश के गृह मंत्री हैं, पिछले 11 साल से आपकी सरकार है और उसके बाद भी अगर घुसपैठिए आ रहे हैं और घुसपैठियों को कोई बचा रहा है
तो ये आपकी कायरता दिखाती है, आपकी सरकार की, आपकी कमजोरी दिखाती है। आपको तो तुरंत ही गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए कि आपके रहते हुए घुसपैठिए आ रहे हैं, तो आपको तो अपने पद पे 1 मिनट भी बने रहने का हक नहीं है। और अगर आप अपने पद पर बने हुए हैं तो नरेंद्र मोदी जी को 1 मिनट अपने पद पर बने रहने का हक नहीं है, क्योंकि आपकी सरकार में घुसपैठिए आ रहे हैं। हमारी सरकार में तो 60,000 लोग हम डिपोर्ट कर दिए थे। आपने आज तक कितने डिपोर्ट किए बताइए, 400 या 500? तो नरेंद्र मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, जहां जहां चुनाव आता है वहां वहां हिंदू मुसलमान करने के लिए घुसपैठियों की बात करने लगते हैं। अगर घुसपैठिए हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं रहना चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से AI वीडियो जारी किया, इसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सरकार ने काफी निंदा करी है वीडियो को। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा रवैया इससे बहुत स्पष्ट सामने आ गया। अपने वीडियो, अपने AI जनरेटेड वीडियो, अपने जो आपके लिए हम जनरेट करते हैं, उस पर आप पटना हाई कोर्ट से आप जो है रोक लगा देते हैं। और दूसरा, हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए, सांप्रदायिकता पैदा करने के लिए, वोटों की खेती के लिए, जहर की फसल बोने के लिए आप इस तरीके के निम्न स्तर के नीच और निर्लज्ज वीडियो जनरेट करते हैं। जनता भी इसका फैसला करेगी, कानून भी इसका फैसला करेगा और संविधान भी इसका फैसला करेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि देश का सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान लेगा, जैसे पटना हाई कोर्ट ने दूसरे वीडियो का संज्ञान लिया था। एक आखिरी सवाल रहेगा, उत्तर प्रदेश में बार बार अपराध करने वाले उत्तर प्रदेश सरकार ने गली के कुत्तों के खिलाफ सख्त नए नियम लागू किए हैं, जिसमें बार बार हमला करने वालों के कुत्तों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा अनिवार्य है। अपराधियों को आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, कुत्तों को अपराधी बना करके पकड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सच है और जुमला है, आपके सामने है। अपराधी जेल में अपराध कर रहे हैं, जेल में मार दे रहे हैं, अस्पताल में मार दे रहे हैं, कचहरी में मार दे रहे हैं, लोगों के घर में घुसकर मार दे रहे हैं। मवेशी चोर दीपक गुप्ता जैसे लड़के को गोरखपुर में खुलेआम मार दे रहे हैं। दिशा पाटनी के घर सीधे हमला हो जा रहा है, हाथरस में बेटी मारी जा रही है। और उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार, कुत्तों को अपराधी बनाने पे लगी हुई है। ये हास्यास्पद नहीं तो और क्या है, ये जंगल राज की पराकाष्ठा है। सरकार का इकबाल खो चुका है, इस सरकार को अपने पद से हट जाना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है।